हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है वो निकल कर सामने आ रहे हैं और एक सरप्राइज भी जो है वो सामने निकल कर आया है। एचएएल द्वारा एचएएल की एनुअल रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करी गई है, जिसमें एचएएल की अचीवमेंट और प्रोग्रेस के बारे में कुछ पॉइंट्स जो है वो मेंशन किए गए हैं। उसी में एक पॉइंट मेंशन किया गया था कि एचएएल द्वारा काम किया जा रहा है HLFT-42 पर। तो HLFT-42 जो है वो हिंदुस्तान लीड इन फ्लाइट ट्रेनर है, जो कि एक नया प्लेटफॉर्म है। एचएएल द्वारा पहले से ही दो टाइप के ट्रेनर्स जो हैं वो बनाए जाते हैं। STT-40 जो कि बेसिक ट्रेनर है, उसके बाद HJT-36 सितारा जो कि इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर है, और ये दोनों ही प्लेटफॉर्म अपने डेवलपमेंट की फाइनल फेजेस पर है। बाकी जो एडवांस जेट ट्रेनर है जो कि BAE सिस्टम का हॉक है, जिसे हमारी इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी दोनों ऑपरेट करती हैं, इनकी भी एचएएल द्वारा लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग करी जाती है। और अब ये चौथा प्लेटफॉर्म होगा जो कि लीड इन फ्लाइट ट्रेनर होगा, और इसे कहा जा रहा है HLFT-42। तो ये जो चौथा प्लेटफॉर्म है, ये पहले के तीन प्लेटफॉर्म से कम्प्लीटली डिफरेंट होने वाला है। जो पहले के तीन प्लेटफॉर्म होंगे वो लिमिटेड कॉम्बैट कैपेबिलिटी के साथ ट्रेनिंग फोकस्ड होंगे, लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म होने वाला है ये कम्प्लीटली कॉम्बैट कैपेबल होने वाला है। यानी कि ज़रूरत पड़ने पर इसे कॉम्बैट में उन्हीं प्लेटफॉर्म की तरह यूज़ किया जा सकेगा जो कि इंडियन एयरफोर्स की कॉम्बैट फ्लीट को फॉर्म करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये दो तरह के रोल परफॉर्म करेगा, तो ये आपका ओवरऑल ट्रेनिंग कॉस्ट जो है उसको कम करेगा। क्योंकि जब एक ट्रेनर पायलट लिमिटेड कॉम्बैट कैपेबिलिटी वाले एडवांस जेट ट्रेनर से अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करता है, तो उसे फाइटर स्क्वाड्रन में जाकर जो मेन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है उस पर भी ट्रेनिंग करनी पड़ती है, जो कि काफ़ी कॉस्टली होती है। क्योंकि एक एडवांस जेट ट्रेनर में और मेन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। चाहे आप स्पीड की बात कर लो, एवियोनिक्स की बात कर लो, मनोवरेबिलिटी की बात कर लो, तो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ट्रेनिंग जो है वो एक फाइटर पायलट को कंप्लीट करती है। लेकिन जो मेन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होते हैं उन्हें स्पेशली ट्रेनिंग के लिए फ्लाई कराना कॉस्टली होता है, और यहाँ पर एक ही सॉर्टी में ट्रेनिंग नहीं होती है, ये थोड़े लंबे समय के लिए चलती है। तो ये जो लिफ्ट प्लेटफॉर्म है इस गैप को फिल करेंगे, और यहाँ पर जो एक कॉम्बैट फाइटर पायलट होगा उसे पहली बार एक्सपीरियंस मिलेगा एक कॉम्बैट फाइटर एयरक्राफ्ट को फ्लाई करने का। और अच्छी बात यहाँ पर यह होगी कि यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म यूज़ किया जाएगा, जो कि HLFT-42 के नाम से अब जाना जा रहा है, ये उस नए फाइटर पायलट को कंप्लीट कॉम्बैट एक्सपीरियंस देने में सक्षम होगा। साथ ही साथ जिस प्लेटफॉर्म में उस फाइटर पायलट को बाद में जाना है उसको भी एमुलेट करने में सक्षम होगा। तो ये ट्रेनिंग का काफ़ी सारा पैसा जो है वो बचाएगा। साथ ही साथ एक्स्ट्रा कॉम्बैट कैपेबिलिटी भी एक एयरफोर्स को प्रोवाइड कराएगा। तो इसका जो स्कोप है वो खाली इंडिया में नहीं है, बाहर भी है। इसलिए ये जो HLFT-42 प्लेटफॉर्म होने वाला है, इसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी काफ़ी अच्छा होगा। बाकी ये प्लेटफॉर्म जो है वो कोई बहुत नया प्लेटफॉर्म नहीं होगा, नाम डेफिनेटली नया है। इसके अच्छे खासे चांसेस हैं कि ये LCA लिफ्ट हो, यानी कि तेजस पर ही बेस्ड एयरक्राफ्ट हो। इसको पहले LCA स्पोर्ट भी कहा जा रहा था, लेकिन बाद में इसको लिफ्ट कहा गया और अब नाम चेंज करके इसका HLFT-42 किया जा रहा है। तो ये दिखने में LCA तेजस होगा, पर अंदर से बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है। जो कुछ ग्लिम्स हमें मिले थे HAL स्पोर्ट के, उसमें जो सेंसर्स हैं वो तेजस मार्क 1A से भी लिए गए थे। कुछ फीचर्स तेजस मार्क 2 और आमका के भी थे, जैसे कि जो कॉकपिट है वो कम्प्लीटली ग्लास कॉकपिट डिस्प्ले किया गया था, जिसमें एक ही डिस्प्ले था, पर वो लार्ज एरिया डिस्प्ले था। साथ ही साथ जो मेन स्टिक थी वो भी साइड स्टिक डिस्प्ले करी गई थी, जैसे कि रफाल में है। तो ये कम्प्लीटली AESA रडार के साथ साथ एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट से लैस होगा, और ये हर वो रोल परफॉर्म करने में सक्षम होगा जो कि एक फाइटर कॉम्बैट प्लेटफॉर्म से एक्सपेक्ट करे जाते हैं, और ये उससे ज़्यादा भी परफॉर्म करने में सक्षम होगा। तो जो कैट्स कॉन्सेप्ट है, यानी कि कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम, इसको भी HAL लिफ्ट के साथ शोकेस किया गया था, जिसमें ये लॉयल विंगमैन के साथ साथ स्मार्ट वेपन्स और स्वार्म ड्रोन्स को भी कैरी कर रहा था। तो ये एक काफ़ी इफेक्टिव प्लेटफॉर्म निकलकर सामने आएगा, और जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि हो सकता है इंडियन एयरफोर्स इसके 50 के आसपास एयरक्राफ्ट ऑर्डर करे, और अगर ये प्लेटफॉर्म इंडियन एयरफोर्स की नीड्स को सेटिस्फाई करता है तो इसकी भी पॉसिबिलिटी है कि जो ऑर्डर संख्या है वो 100 तक जा सकती है। बाकी एक्सपोर्ट पॉसिबिलिटी तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी दिखाई ही दे रही है। बाकी HAL की एनुअल रिपोर्ट में ये बात भी मेंशन करी गई थी कि जो तेजस मार्क 1A का पहला प्रोटोटाइप है उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट 30 मई 2022 में कर ली है, और ये तेजस मार्क 1 ही है जिसको मॉडिफाई किया गया है उन सेंसर्स से जो कि तेजस मार्क 1A में लगने वाले हैं, और एक और प्रोटोटाइप को तैयार किया जा रहा है टेस्टिंग के लिए। तो तेजस मार्क 1A की जो प्रोग्रेस है वो भी टाइमली चल रही है, और इसके अच्छे खासे चांसेस हैं कि जो टाइमलाइन बताई गई है उसी टाइमलाइन में ये एयरक्राफ्ट जो है वो इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर होना चालू हों। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए
जय हिंद।